स्वागत है आपका 99 न्यूज के इस बुलेटिन में और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बागमारा के कतरास स्थित इलाटाण बीसीसीएल क्षेत्रीय अस्पताल में आज सलानपुर कोलेरी के कर्मियों के लिए कोविड-19 जांच का शिविर लगाया गया है, जहां जांच के दौरान 4 लोगों के नाक से खून निकलने लगा, जिसके कारण सभी कर्मचारी आक्रोशित हो गए और जमकर बवाल काटा। उनका कहना था कि अकुशल लोगों के द्वारा उनका सैंपल लिया जा रहा है, जिसके कारण ऐसी समस्याएं हो रही है। वहीं मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे बागमारा चिकित्सा पदाधिकारी और बागमारा बीडीओ ने मामला को शांत करवाया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के नाक में पहले से किसी तरह की दिक्कत होने के कारण खून आ गया होगा। हमारे केंद्र में सभी जांचकर्मी पूरी तरह से प्रशिक्षित हैं और कुशल हैं, इनके कार्य में किसी तरह की शिकायत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जांच के दौरान केंद्र काफी संख्या में भीड़ जमा हो गई, जहां लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखी। इसको तो वहाँ डॉक्टर को चाहिए था कि जब ऐसा स्थिति हो तो किस कारण से इसको ब्लीडिंग हुआ, कहीं पाइप से कहीं छिला गया, कहीं और कुछ है, जांच करना चाहिए था, इसको दवा देना चाहिए था, वो भी नहीं वहाँ किया गया। यह व्यवस्था एकदम लापरवाही है। जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ पे बीसीसीएल इलाटाड़ में कोरोना सिविल जांच लगाया गया बीसीसीएल कर्मियों के लिए। उसमें किसी एक व्यक्ति का नाक से थोड़ा सा खून आ गया, ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ा सा हंगामा हो गया था। हमारे इंसिडेंट कमांडर बीडीओ साहब यहाँ पे थे, थाना प्रभारी को फ़ोन किया गया, डीएसपी साहब को फ़ोन किया गया, पुलिस आई और उसके बाद अभी पूरा जाँच मेरे पहुँचने के बाद, समझाने के बाद जाँच शुरू हो गई है। किसी को नाक में किसी तरह का प्रॉब्लम होने से, पॉलिप वगैरह होने से, स्वाब देते वक्त थोड़ा सा चोट लगने से ब्लड आया थी। मामूली सी घटना थी। कर्मचारियों ने अपना एक हुजूम बना के उसको काम को डिस्टर्ब करना चाहा, लेकिन काम शुरू करवा दिया गया। कितने देर बाधित रहा था काम? करीब 20-25 मिनट तो काम बाधित रहा। नाक में ब्लड आ गया, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। ऐसा बड़ी बात नहीं है, 1000 में एक आदमी को होता है। जांच में कोऑपरेट उनको भी करना है, सहयोग करना है, स्थिर रहेंगे, लोगों को भी स्थिर रहना है। हड़बड़ाने से इस तरह से हो सकता है, लेकिन जांच लेने वाले, सैंपल लेने वाले सारे लोग एक्सपर्ट हैं, इसमें घबराने की बात नहीं है। अनावश्यक के मामले को इश्यू बनाने की आवश्यकता नहीं है, लोगों को कोऑपरेट करने की जरूरत है। जांच सही तरीके से हो रहा है। धनबाद में भाजपा नेता सतीश सिंह की हत्या की तथाकथित जिम्मेवारी लेने वाले गैंगस्टर सुजीत सिंह को रांची पुलिस ने रिमांड पर लिया है। बरियातू थाने की पुलिस द्वारा उसे 4 दिनों के रिमांड पर लाया गया है। रांची की कोर्ट से रिमांड मिलने के बाद उसे जमशेदपुर के घाघेडी जेल से कड़ी सुरक्षा में रांची लाया गया। पुलिस ने सुजीत सिन्हा से पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस उसे यह पता लगाएगी कि रांची, धनबाद समेत पूरे राज्य में किन किन बड़े व्यवसायियों से रंगदारी मांगी गई है और कौन कौन उसके निशाने पर है। निरसा के कालू बथान ओपी क्षेत्र अंतर्गत खोखरा पहाड़ी पंचायत के मुख्य मार्ग पर स्थित एक जमीन को लेकर शनिवार की सुबह 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते मामला अहिंसक हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची कालू बथान पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण किया। मामला खोखरा पहाड़ी के मुख्य मार्ग पर स्थित एक आदिवासी की जमीन का है। आदिवासी श्रवण टुडू ने जिला परिषद अध्यक्ष रॉबिन चंद्र गुराई पर उनकी जमीन को धोखाधड़ी कर जबरन हड़पने का आरोप लगाया है। में जो निर्णय आएगा हम लोग मान्य करेंगे। कल हम लोग काफ़ी 7-8 तो मुखिया, 5 पंचायत के आदमी बैठे और यह निर्णय लिए और पंचायत में यह निर्णय हुआ रोबिन गुरांग के विरुद्ध। इस जमीन में रोबिन गुरांग का अधिकार नहीं बनता है, यह पंचायत में निर्णय हुआ। और जब यह निर्णय हुआ तो वो जो है हम पंचायत का बात नहीं मानते हैं ये बोल के उठ के भाग गया। और जब भागा तो यहाँ के लोग, पंचायत के लोग ये निर्णय लिया कि उसका दखलदारी को हटाना है, वो बाउंड्री दिया है, इसके विरुद्ध में हम लोग को अब आना है। और इस सरवन टुडू मुलिंदो मांझी को आदेश दिया कि तुम घर बनाओ। रांची के खड़गड़ा बस स्टैंड में खड़ी अनीता नामक बस में देर रात को अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि महज कुछ मिनटों में बस को जलाकर राख कर दिया। बताया जाता है कि आग पहले ड्राइवर के बैठने वाले स्थान पर लगी। स्थानीय लोग जब तक आग पर काबू पाते इससे पहले धधक उठी और देखते ही देखते पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी, लेकिन जब तक दमकल की गाड़ी वहां पहुंची बस जलकर पूरी तरह राख हो चुकी थी। झरिया के जोड़ा पोखर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई एक चोरी की घटना का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। चोरी की इस घटना में शामिल 2 अपराधियों को भी पुलिस ने पकड़ लिया है, जिससे चोरी हुई टैप, चांदी के पायल बरामद की गई है। अपराधियों के पास से पुलिस ने एक पिस्टल सहित 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है।
मामले की जानकारी देते हुए सिंदरी डीएसपी ने बताया कि इन लोगों की गिरफ्तारी से पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इन अपराधियों ने पूर्व में हुए कई आपराधिक वारदातों में अपनी संलिप्तता स्वीकारी है। पोखर थाना अंतर्गत 19/8/2020 को सुंदरपुर में मनोहर विश्वकर्मा जी के घर पर चोरी हुई थी। उस चोरी के चोर को पकड़ने और उस सामान की बरामदगी हेतु पुलिस द्वारा लगातार छापामारी की जा रही थी और उसी में एक चोरी टैब भी हुई थी, सैमसंग की एक टैब, जिसको तकनीकी सेल के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली और हम लोग उस व्यक्ति पास पहुंचे जो उस टैब को संचालित कर रहा था। उसका नाम था लखीराम मरांडी। पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए एक सप्ताह पूर्व उसे पकड़कर जेल भेजी और उसी के बयान के आधार पर एक और उनके गिरोह का सदस्य था विनोद लाला। उसका भी नाम आया था, लेकिन उस वक्त उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन कल रात में छापामारी करते हुए थाना प्रभारी जोड़ा पोखर के नेतृत्व में उनके टीम के द्वारा विनोद लाला को पकड़ा गया। निरसा के देवनिया में शुक्रवार को कोरोना जांच शिविर का आयोजन किया गया। जांच शुरू होते ही लोगों की संख्या बढ़ने लगी, जिसके बाद और किट मंगवाया गया। तभी भी लग रहा था कि किट कम पड़ जाएगी। शिविर में शहर के मुकाबले ग्रामीणों में ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। वीडियो विकास राय ने बताया कि लक्ष्य के 100 अधिक लोग होने के कारण धनबाद में किट मंगवाया गया है। उसके बाद भी यदि लोग और जांच के लिए पहुंचते हैं तो अगली तिथि में शिविर लगाकर जांच किया जाएगा। अभी तक के जांच में एक व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं। आदेश प्राप्त हुआ है, लेकिन भीड़ अत्यधिक बढ़ गई है, जिसके चलते 200 किट और मंगाया गया है। 500 कुल किट टेस्ट यहाँ कराने का व्यवस्था किया गया। सर देखा जाए तो भीड़ 500 से भी अधिक है, तो क्या फिर कोई अगला तिथि दिया जाएगा जांच के लिए, ऐसा कुछ होगा क्या? निश्चित तौर पर उपायुक्त महोदय से बात करके अगर लोग बच जाते हैं तो फिर उसके आगे डेट लेकर और फिर ड्राइव चलाएंगे। फिलहाल क्या कोई संक्रमित कोई पाया गया है? अभी तक एक संक्रमित पाए गए हैं। क्या किया गया उसके? इसको अभी बैठाया गया है अलग कमरे में, एक रूम सेपरेट बनाया गया है और 2-3 लोग जब हो जाएंगे तो उनको एक साथ कोविड अस्पताल में से। जामताड़ा के बाद धनबाद जिले में भी साइबर अपराधियों ने अपना मकर जाल बनाना शुरू कर दिया है। बिहार के भभुआ पुलिस ने झरिया के चौथाई कुली में छापेमारी कर 4 साइबर अपराधियों को धर दबोचा है। पुलिस ने इनके पास से कई लैपटॉप, दर्जनों मोबाइल समेत कई अन्य सामान जब्त किए हैं। पुलिस पकड़े गए साइबर अपराधियों से पूछताछ कर रही है। बताया जाता है कि भभुआ के सिंचाई विभाग के अधिकारी रंजन पांडे के खाते से झरिया के साइबर अपराधियों ने करीब 11 लाख रुपए का फर्जी निकासी की है। पुलिसिया जांच में उक्त मोबाइल नंबर का लोकेशन झरिया में मिला है। मोबाइल लोकेशन के आधार पर टीम ने झरिया के चौथाई कुली छापेमारी की। पकड़े गए युवकों ने पुलिस को बताया कि उसने यह मोबाइल सेकंड हैंड एक दुकान से खरीदी है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया लोकसभा क्षेत्र के सांसद ज्योतिमय सिंह महतो ने विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तुलना उत्तर कोरिया के तानाशाह शासक किम जोंग उन से की है। कहा है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने को देश के संविधान से ऊपर मान चुकी है। अपने तानाशाही आचरण के कारण वे अब कोरिया के शासक किम जोंग उनकी बुआ कहलाने लगी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनके असली भतीजा बन चुके हैं। भाजपा सांसद महतो ने बोकारो सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था नाम की कोई बात नहीं है। लगभग 1 वर्ष से दिशा की बैठक नहीं हुई। डीएम से लेकर सीएम तक सबके सब तानाशाह हो चुके हैं। बीसीसीएल के गोविंदपुर एरिया 3 के आकाश किनारी परियोजना के पास रहने वाले ग्रामीणों का यह कहना है कि बीसीसीएल प्रबंधन जबरदस्ती उनकी जमीन का अधिग्रहण करना चाहती है, जबकि जमीन अधिग्रहण से जुड़े मामले के निष्पादन के बाद जमीन के दस्तावेज भी प्रबंधन को दे दिए गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि दस्तावेज दिखाने के तिवारी नामक ग्रामीण के लिए परेशानी का सबब बन गया है। एक तो इनके जमीन पर कब्जे की नीयत से जबरन माइनिंग किया जा रहा है, साथ ही इसका विरोध करने पर प्रबंधन ने केबल चोरी के झूठे केस भी दर्ज करवा दिए हैं। यही नहीं, पीड़ित परिवार की माने तो स्थानीय बीसीसीएल अधिकारियों ने घर में घुसकर घर और जमीन खाली करने की धमकी भी दी है, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। न्याय नहीं मिलने पर पूरे परिवार के साथ के तिवारी ने आत्महत्या करने की चेतावनी दी है।
जबरदस्ती हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाले। क्या बोलते थे वो लोग? निकलिए नहीं तो अच्छा परिणाम नहीं होगा। क्यों निकाल रहे थे? घर खाली करिए, हम लोग यहाँ ब्लास्टिंग करेंगे, काम करेंगे। हम हल्ला कर रहे थे, बच्चे लोग हल्ला किए थे, लोग आए, आए औरत लोग आए। कौन ये अतिक्रमण कर रहे थे, इसके हिसाब से सब ग्रामवासी हम लोग आवेदन दिए थे सब जगह, डीसी साहब को, एसपी साहब को, एडीएम साहब को, कि यहाँ पर ब्लास्टिंग किया गया है। खतरास थाना में भी आवेदन दिए, आईजीएम एजेंट के पास भी दिए। तो उसके बाद ये लोग क्या किए कि ये लोग करीब 4-5 महीना से समूचा गांव वालों को धमका रहे थे कि पेपर दो, पेपर दो। पेपर कई बार जमा कर किया जा चुका, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो ये लोग अपना उत्खनन कार्य चालू कर रहे थे। उसके बाद जब हम लोगों ने पेपर दिया तो ये हम समझ गए कि यही एगो है, इसको अंदर जेल में डाल दो। तो पहले आए हमारे पास और आके हमारे परिवार के, मैं चाय का दुकान चलाता हूँ, किस तरह गुजारा बता करता हूँ। तो हमें घर में था नहीं, मेरी अनुपस्थिति में आकर जीएम साहब, एजेंट साहब और मैनेजर अपने गुंडों के साथ आए और इधर से खाद होके इधर से आए, गाड़ी यहाँ खड़ा करके, और उसके बाद हमारे घर में घुस के हमारे परिवार को अपने दाहिना हाथ से उसका बायां हाथ पकड़ के, एजेंट दाहिना हाथ उसका पकड़ के घसीटते हुए घर से बाहर ले आने लगे। झरिया क्षेत्र में गरीबों को दिए जाने वाले अनाज की कालाबाजारी रुकने का नाम नहीं ले रही। इसका खुलासा आज उस समय हुआ जब बस्ता कोला टीओपी पुलिस ने पीडीएस के चावल लदे वाहन को पकड़ा। बताया जाता है कि पीडीएस के चावल को बाजार में खपाने की योजना थी। इससे पहले पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाहन को दबोच लिया और टीओपी में लाकर रखा है। हालांकि ये वाहन को क्यों पुलिस ने पकड़ा, यह कहां से ले जाया जा रहा था, इस संबंध में पुलिस कुछ भी बताने से परहेज कर रही है। राज्य के 12 नक्सल प्रभावित जिलों से 2500 सहायक पुलिसकर्मी शनिवार सुबह मोहराबादी में जुटे हैं। सहायक पुलिसकर्मियों की मांग है कि उन्हें नौकरी परमानेंट किया जाए। 3 साल पहले उनकी अनुबंध के तौर पर नियुक्ति की गई थी। कहा गया था कि उनकी ड्यूटी संतोषजनक होगी तो उन्हें परमानेंट किया जाएगा। अब उनका अनुबंध खत्म हो रहा है, लेकिन अभी तक उन्हें परमानेंट नहीं किया गया है। मोहराबादी में जुटी सहायक पुलिसकर्मियों ने कहा है कि उनके प्रतिनिधि मंडल की उच्च अधिकारियों से वार्ता होगी, लेकिन जब तक परमानेंट करने की प्रक्रिया शुरू नहीं होती वे यहां से नहीं जाएंगे। धनबाद रेलवे स्टेशन में ट्रेनों के संभावित परिचालन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता को बढ़ा दी है। विभाग ने अपनी एक टीम को रेलवे स्टेशन में यात्रियों की स्वास्थ्य जांच का निर्देश जारी किया है, जिसके तहत प्रतिनियुक्त स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है। साथ ही इन सभी प्रशिक्षुओं के यात्रियों के जांच से जुड़े तमाम नियम कानूनों के बारे में भी बताया गया है। प्रभारी डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग रेलवे स्टेशन पर महामारी से शहर को बचाने के लिए पूरी तरह सतर्क है। सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। ये टीम यहाँ रेलवे में पहले से काम कर रही है। ये लोगों का स्क्रीनिंग करती थी। अब स्क्रीनिंग के साथ साथ इनकी जिम्मेदारी हो गई है जांच करने की, स्वाब टेस्ट करने की। जो धनबाद में पैसेंजर आ रहे हैं उनका स्वाब टेस्ट इनको करके बताना है कि वो कोरोना से पीड़ित हैं या नहीं पीड़ित हैं। इसी संदर्भ में जिला प्रशासन के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जाएगा और वो कल सुबह से ये 6 बजे से 24/7 बनाया गया है प्रोग्राम। 24 घंटे यहाँ पे ये सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है और लोगों को ये सुविधा दी जा रही है। जो कोरोना से प्रभावित लोग रहेंगे उन्हें हम आइसोलेट करेंगे, उनको ट्रीटमेंट। आसनसोल के बीएनआर स्थित तृणमूल भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने मंत्री मलय घटक की मौजूदगी में टीएमसी की सदस्यता ग्रहण की। मंत्री मलय घटक ने सभी को टीएमसी का झंडा पकड़ाकर पार्टी में स्वागत किया। मलय घटक ने कहा कि भाजपा के झूठे आश्वासन से त्रस्त होकर भाजपा के सक्रिय सदस्यों ने आज टीएमसी का दामन थामा है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेरोजगारी विकास कार्य को लेकर आलोचना की। বিভিন্ন সরকারি সংস্থা আম্বানিকে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে আর ভারতবর্ষের মানুষ যাতে সেগুলো জানতে না পারে তার জন্য যতগুলো ন্যাশনাল চ্যানেল আছে আজকে বিজেপি সবগুলোকে কিনে নিয়েছে। আপনি রিপাবলিক টিভি থেকে শুরু করুন, আপনারা সবাই তো শিক্ষিত, সবাই তো যুবক, সবার হাতে তো মোবাইল থাকে। ভারতবর্ষের যতগুলো ন্যাশনাল চ্যানেল একটার পর একটা। पश्चिम बंगाल के भाजयुमो प्रदेश सचिव की गिरफ्तारी से कार्यकर्ताओं में आक्रोश है।
आज आसनसोल के सीपी कार्यालय के समक्ष दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। भाजपा जिला अध्यक्ष अरिजीत राय ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस गंदी राजनीति कर रही है। वहीं पुलिस पर आरोप लगाया कि वह टीएमसी के कार्यकर्ता की तरह कार्य कर रही है। एक साजिश के तहत भाजपा प्रदेश सचिव को झूठे मामले में फंसाकर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसे अविलंब रिहा किया जाना चाहिए। इस दौरान भाजपा नेत्री सुधा देवी, प्रशांत चक्रवर्ती, संतोष सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। बता दें कि नगर निगम मुख्यालय की तस्वीर को वायरल करने के मामले में पुलिस ने शुक्रवार की रात बर्नपुर से भाजपा प्रदेश सचिव बप्पा चटर्जी को गिरफ्तार किया था। আপনারা জানেন যে सुप्रीम कोर्ट हिंदी में थोड़ा बोल दीजिए। देखिए, आप लोग सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट 2015 में जो आईटी एक्ट का सेक्शन था जिसमें मेनली सब केस हो रहा था, जैसे कि 66A था, ठीक है, उसको सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर दिया। इसमें क्या है ना, संविधान में भी बोलता है, हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन जो पावर दिया है कि राइट ऑफ स्पीच एंड राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एवरी सिटीजन। इसमें क्या है ना, सुप्रीम कोर्ट साइन बोर्ड को गलत ढंग से बंगला में लिखा हुआ है, साइन बोर्ड है, उसको छुपा के गलत ढंग से समाज में एक विभाजन तैयार करने के लिए एक कुछ प्रचार किया गया, जिसके खिलाफ हम लोगों ने कॉर्पोरेशन की ओर से कंप्लेन किया गया। अब इसमें कौन अरेस्ट हुआ, कौन इसके पीछे था, ये तो पुलिस जांच कर रही है। पुलिस की जांच में जो दोषी होगा वो। आसनसोल के गोदली मोड़ के पास दो यात्री बसों में आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई, जिससे 20 से अधिक यात्री घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल लोगों ने भेज दिया है। बताया जा रहा है कि एक बस आसनसोल में कोलकाता की ओर से आ रही थी, वहीं दूसरी ओर से वीरभूम से आसनसोल की ओर से एक बस आ रही थी। तभी एक बस की अचानक टायर फट गई, जिससे वह अनियंत्रित होकर सड़क की दूसरी ओर जाकर बस से जा टकराई। घटना की सूचना पाकर आसनसोल दक्षिण थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों बसों को अपने कब्जे में ले लिया है। पांडेश्वर के सरपी मोड़ के समीप ट्रैफिक व्यवस्था में तैनात सिविक वॉलंटियर स्वरूपानंद साहा को एक गिरा हुआ पर्स मिला है, जिसे उन्होंने लाहुदवा थाना में जमा करा दिया है। जिसके बाद लाहुदवा पुलिस ने पर्स में मिले आधार कार्ड और पैन कार्ड के आधार पर उक्त व्यक्ति को सूचना देकर थाना में पर्स होने की सूचना दी। जिसके बाद जिस व्यक्ति का पर्स था उन्होंने थाना में आकर अपना पर्स ले लिया। वहीं इसके लिए उन्होंने सिविक वॉलंटियर स्वरूपानंद साहा को धन्यवाद कहा। আমার ডিউটি শেষ করে ঝাঁঝরা থেকে আনন্দমোড় যাই, সেই মুহূর্তে আমি সাইকেলে করে যাই, তো আমার এই ব্যাগটা সাইকেল থেকে পড়ে যায়, এটা হারিয়ে যায়। তো আমি খুব এটার জন্য খুব হয়রান পরেশান। তো আমি এই লাউদোয়া থানা সিপিপি পুলিশকে ধন্যবাদ দিতে চাই যে আমার ব্যাগটা ওনারা আমাকে ফেরত দিয়েছেন, এটার জন্য খুব ধন্যবাদ। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए एबीपी ने 11वीं और 12वीं की ऑनलाइन क्लास शुरू कराने की मांग को लेकर रानीगंज हाई स्कूल के प्रधान अध्यापक को एक ज्ञापन सौंपा। एबीपी के रानीगंज शाखा के ज्वाइंट सेक्रेटरी राजदास और अभिजीत राय ने कहा कि अगले साल कई छात्रों के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है, मगर कोरोना के कारण कक्षाएं बंद है। ऐसे में ज्यादातर स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो चुकी है, मगर रानीगंज हाई स्कूल में अभी तक इसका इंतजाम नहीं किया गया है। বর্তমানে কোভিড-19 পরিস্থিতি চলছে পুরো ভারতবর্ষে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে আছে এবং শিক্ষামন্ত্রী বলেছিলেন যে অনলাইন ক্লাসেস চালু করতে, কিন্তু সব স্কুলে অনলাইন ক্লাসেস চালু হয়েছে, কিন্তু আমাদের রানীগঞ্জ হাই স্কুলে 8 থেকে 10 অবধি অনলাইন ক্লাসেস চলছে, কিন্তু একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী অনলাইন ক্লাসেস চলছে না। যার জন্য যারা ছাত্রছাত্রীরা আছে সামনে তো অনলাইন পরীক্ষা দিচ্ছে বা সামনে ওদের এইচএস পরীক্ষা আছে বা নানা প্রকার পরীক্ষা আছে, পরীক্ষার জন্য তারা সম্মুখীন হতে পারছে না। আমরা স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে যথাযথ আবেদন। बागमारा के पांडेडी स्थित हिंद होटल में लायंस क्लब बागमारा सैनिटेरियल की जनरल मीटिंग हुई। इस मौके पर कई लोगों को कोरोना वॉरियर के रूप में सम्मानित भी किया गया, जिसमें क्षेत्र के कई पत्रकार भी शामिल थे। कार्यक्रम में पूर्व अध्यक्ष लायन मदन मोहन ने क्लब के नाम एक जमीन दान की, जिस पर क्लब के कार्यालय बनाया जाएगा। इस मौके पर अध्यक्ष लायन सुनील सिंह कुमार, क्लब संरक्षक लायन शत्रुघ्न महतो, लायंस इंद्रदेव सिंह समेत कई लोग मौजूद थे।
आसनसोल के उप मेयर तपसु मारा को पश्चिम वर्धमान के टीएमसी जिला उपाध्यक्ष बनाए जाने पर उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। सभी ने केक काटकर और आतिशबाजी कर इसका जश्न मनाया। वहीं उनकी जिम्मेवारियों की चर्चा को लेकर आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कुल्टी ब्लॉक प्रेसिडेंट विमान आचार्य, जिला यूथ कमेटी से बाबू दत्ता, यूथ प्रेसिडेंट सुभाषिस मुखर्जी समेत कई लोग मौजूद थे। নতুন কুলটি ব্লক সভাপতি নির্বাচিত হয়েছে, কুলটি যুব সভাপতি নির্বাচিত হয়েছে ও জেলায় যারা দায়িত্ব পেয়েছে নতুন ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে, জয়েন্ট হিসাবে, সেক্রেটারি হিসাবে অনেক নতুন মুখ যারা দায়িত্ব পেয়েছে। बाराबनी के केले जोरा अस्पताल में बाराबनी विधायक विधान उपाध्याय ने चिकित्सकों के साथ बैठक की, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं में आ रही समस्याओं को लेकर चर्चा हुई। बैठक में मुख्य रूप से अस्पताल के बीएमएचओ डॉक्टर, जिला परिषद सदस्य असीत सिंह, बाराबनी बीडीओ सुरोजित घोष, पुचरा ग्राम पंचायत उप प्रधान पायुसार्थी मुखर्जी समेत कई लोग मौजूद थे। विधायक विधान उपाध्याय ने कहा कि स्थानीय लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए बैठक की गई है। पश्चिम वर्धमान जिला तृणमूल युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष बनाए जाने पर सदन कुमार सिंह को बधाई देने का सिलसिला जारी है। वहीं आज सदन सिंह के नेतृत्व में नवनियुक्त रानीगंज तृणमूल ब्लॉक अध्यक्छ कंचन क्रांति तिवारी को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान सदन कुमार सिंह ने कहा कि हम सभी तृणमूल कर्मी आज बहुत खुश हैं कि कंचन दा जैसे नेता को रानीगंज शहर में तृणमूल कांग्रेस की मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई है। सुभाषिस मुखर्जी को टीएमयूसी का कुल्टी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिससे उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। लोगों ने उनके कार्यालय पहुंच बधाई दी। सुभाषिस मुखर्जी ने कहा कि अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाएंगे। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।